हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि प्लस और माइनस देखते ही आपका दिमाग घूम जाता है। लेकिन आज इसी प्रॉब्लम को हम लोग जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे। अगर मान लीजिए आपका 2 नंबर रहे और दोनों नंबर में से दोनों प्लस में रहे तो आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है और फिर उस उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाना है, सर प्लस का चिन्ह लगाना है। ये हो गया। अब मान लीजिए 2 नंबर रहे, दोनों माइनस में रहे तो फिर भी आपको जोड़ना है, लेकिन जो उत्तर का चिन्ह होगा वो माइनस में होगा। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि 1 नंबर प्लस में 1 नंबर माइनस में तो आपको घटाना है और उत्तर का चिन्ह जो बड़ा संख्या होगा उसी का चिन्ह लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर एक संख्या माइनस में रहे, एक संख्या प्लस में रहे तो फिर भी आपको घटाना है और घटाने के बाद चिन्ह किसका लगाना है, जो बड़ा रहेगा। दोनों में से कोई नंबर तो बड़ा रहेगा। चलिए देखिए इसको अब हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ गया मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए ये 30 ये भी प्लस में है, 20 ये भी प्लस में है, दोनों नंबर प्लस में है तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 30 और 20 हो गया 50, जोड़ दिए और उत्तर का चिन्ह लगाना है प्लस, तो अब यहाँ प्लस लगा दीजिए। और एक बात, इस प्लस को आप अगर पहले नंबर में लगाते हैं या नहीं लगाते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे सिर्फ 50 भी लिख सकते हैं और इसे आप सिर्फ 30 भी लिख सकते हैं। सिर्फ 30, इसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। देखिए अब इसको देखिए, यहाँ ये संख्या 50 जो है इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया हुआ है, तो आपको समझना है कि इसके पहले प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस जब दोनों नंबर प्लस में रहे तो हमें जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद उत्तर भी जोड़ का लगाना होता है, मतलब प्लस का 50 और 40 तो आपका हो गया 90 और चिन्ह लगाना है प्लस का। तो अब पहले नंबर के पहले आप जोड़ का चिन्ह लगाते हैं या नहीं लगाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। चलिए अब हम और कुछ क्वेश्चन को देखते। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तो पहला नंबर भी माइनस में, दूसरा नंबर भी माइनस में, यानी कि दोनों माइनस। तो जब दोनों माइनस होता है तो उस टाइम भी हमको जोड़ना ही होता है। तो 8 और 7 हो गया आपका 15। अब देखिए उत्तर का चिन्ह सर माइनस लगेगा बस। जैसे आप प्लस पहले नंबर के पहले प्लस नहीं लगाते हैं, उसे मत सोचिए कि यहाँ पे माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, आपको माइनस हमेशा लगाना है। चलिए अब देखिए, इस नंबर के पहले आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इस नंबर के पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, मतलब कि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो जब एक प्लस में एक माइनस में हो तो आपको घटाना ही होता है। तो 50 में 40 घटा दीजिए, 10 बचेगा। अब बारी आया चिन्ह लगाने का। तो इसमें बड़ा संख्या कौन है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पर 40 है, तो 50 बड़ा है। 50 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। तो आप प्लस लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका 10 आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे, तो फिर भी आपको घटाना ही होता है। तो 50 आप बड़ा संख्या में घटाइए ना, 50 में 40 घटाइए, 10 बचेगा। उसके बाद बारी आया चिन्ह लगाने का। चिन्ह किसका लगाएंगे, तो चिन्ह बड़ा कौन है इसमें, 50 बड़ा है कि 40 बड़ा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 बड़ा है, 50 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। प्लस नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस आपको लगाना पड़ेगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन है हम लोग उसको देख। चलिए अब छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठा नंबर के क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर्स हैं। पहले आपका 2 संख्याएं होती थी, लेकिन इस पर आपका 3 संख्याएं हैं और साथ में आपका प्लस और माइनस एक साथ में दोनों आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले -1 है, लिखिए। अब प्लस और माइनस जब ये दोनों एक साथ में रहे तो आपको समझना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि गुना में है। तो जब प्लस से आप माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होगा, माइनस से प्लस को गुना करते हैं तो फिर भी माइनस होगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होगा, प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होगा। यानी कि आपका 2 ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपका माइनस हो रहा है और 2 सिचुएशन में प्लस हो रहा है। और जिसमें प्लस हो रहा है उसमें दोनों चिन्ह समान है, माइनस माइनस ये प्लस प्लस। तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस होगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस होगा। और 2 ऐसे चिन्ह हैं जो दोनों अलग अलग है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं
तो माइनस होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होगा। तो माइनस तब होता है जब दोनों चिन्ह अलग अलग रहे। तो देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग है, प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस होगा, और आपको यहाँ पे 2 लगा देना है, फिर यहाँ आपका प्लस है। चलिए अब पहले हम बता कर रखें आपको कि जितना भी नंबर माइनस में रहे, देखिए यहाँ 2 नंबर माइनस में है, तो जब नंबर्स माइनस में है तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 2 3 चिन्ह लगाना आपको माइनस का, ये भी लगा दिए। अब +2 यहाँ पर है, देखिए एक हो गया माइनस में, एक हो गया प्लस में। जब एक माइनस में एक प्लस में तो हम लोग घटाते हैं, तो 3 में 2 घटाइए 1 बचेगा। चिन्ह लगाएंगे बड़े संख्या, तो बड़े संख्या का चिन्ह, बड़ा संख्या कौन है, 3 की 2 3 है, और 3 का चिन्ह माइनस है, तो इसका आंसर हो गया -1। चलिए अब 7वें नंबर को देखते हैं। -8 है, -8 लिखिए, फिर -2 है उसको लिख दीजिए। अब प्लस और माइनस एक साथ में आ गया, मल्टीप्लाई में है, तो जब प्लस और माइनस एक साथ में है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पर माइनस होगा, -3। अब देखिए अब बताए थे कि जितना भी नंबर माइनस में रहे, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, अगर सारा नंबर माइनस में है तो कुछ सारे को जोड़ना है, जितना भी माइनस मिल जाए आपको जोड़ना है। तो 8 और 2 10 और 3 13 हो गया, और चिन्ह लगाना है माइनस का, तो यह क्या हो गया -13 आंसर। चलिए अब हम 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, -10, ठीक है, प्लस माइनस, देखिए अलग अलग सिंबल, जब अलग अलग सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा माइनस होता है। अब यहाँ पर 1/170 है, देखिए प्लस प्लस, जब दोनों सिंबल समान रहे उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा प्लस ही होता है। और 180 प्लस माइनस देखिए एक साथ है, मतलब मल्टीप्लाई में है, और दोनों अलग अलग सिंबल में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस होगा 10। अब जितना भी माइनस वाला नंबर है आप उसको एक साथ लिख लीजिए, -10 -170 और -10। अब देखिए ये जो 180 है ये प्लस में है, इसको साइड में रख दीजिए। अब देखिए अब जितना भी माइनस में नंबर है सबको अब जोड़ दीजिए, जितना भी माइनस में नंबर है आपको उसको जोड़ना है। तो 170 और 10 170 और 10 180 180 और 10 190, जोड़ तो देना है लेकिन उत्तर का चिन्ह क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए ये प्लस 180 मेरा बचता है। चलिए अब बताइए कि फाइनल आंसर इसका क्या होने वाला है। एक है माइनस में, एक है प्लस में, एक है माइनस में, एक है प्लस में, तो आपको घटाना पड़ता है, घटाइए। तो 190 में जब हम 180 घटाते हैं तो मेरा 10 बचता है, ठीक है, हाँ 10 बच गया। अब चिन्ह किसका लगाना है, जो बड़ा होगा, तो सर बड़ा तो 190 है, 180 से बड़ा 190 ही है, तो उसका चिन्ह क्या है, माइनस, लगा दिए माइनस। तो ये मेरा हो गया आंसर। अब चलिए और एक मात्र क्वेश्चन बचता है 9 नंबर का, इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर बता देते हैं तो मुझे ये लगेगा कि आप ये समझ गए, और नहीं बता पा रहे हैं इसका मतलब नहीं समझे। और अगर नहीं समझे तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे। चलिए धन्यवाद।